सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार एंड वेलकम टू साइंस सरल। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है और पोलन ग्रेन कैसे बनता है, बट बच्चों इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ लिया जाता है, वो है इट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो आज हम ये टॉपिक भी कवर करेंगे जिसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। हमने ये तो देख लिया कि पोलन ग्रेन बनता कैसे है, बट पोलन ग्रेन होता कैसा है ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आज हम उसी क्वेश्चन को सरल करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये प्रोसेस मैंने आपको पूरा बता दिया था कि किस तरीके से पोलन सैक के अंदर हमारे पास स्पोर मदर सेल मिलती है। ठीक है, स्पोर मदर सेल या माइक्रो स्पोर मदर सेल बोल लीजिए, एक ही बात है। स्पोर मदर सेल मिलती है जिसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस से हमारे पास हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स बोल देते हैं, राइट। तो ये जो इससे हमें ये तो पता चल गया कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं, क्योंकि ये मियोसिस के थ्रू बन रहे हैं, तो इनमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो n होगा, यानी कि ये हैप्लॉइड सेल्स होंगी। बट ये दिखती कैसी है, तो आइए देख लेते हैं फटाफट से पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। देखिए पोलन ग्रेन जो है वो एक बहुत ही सिंपल सेल है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरीके का होगा, एक सर्कल। उसके अलावा यहाँ पर एक रैप्चर्ड मेम्ब्रेन मिलती है जो कि इर्रेगुलर शेप भी हो सकती है, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे करके कुछ इर्रेगुलर शेप होगी और उसके अंदर कुछ इस तरीके के पोर्स होते हैं। ये हम इर्रेगुलर शेप कर देते हैं इसको, ठीक है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ स्पेस को मैंने छोड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं अंदर की। तो यहाँ पर मैंने एक बताया कि ये एक लेयर है, ठीक है, इस तरीके से इसे कवर कर लेंगे और उसके बाद इस तरीके से इसे कवर करेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में, ठीक, प्रॉपर। और यहाँ पर बनाएंगे हम एक छोटा सा न्यूक्लियस, ठीक है, और एक न्यूक्लियस हम यहाँ पे बनाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पोलन ग्रेन। अब फटाफट से इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। देखिए लेबलिंग में मैंने जो ये रैप्चर्ड लेयर बनाई है, इर्रेगुलर लेयर, इसको बोला जाता है एक्साइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, मैं बताऊंगी क्यों। उसके बाद जो दूसरी मैंने ब्लैक मार्कर से लेयर बनाई है, इसको बोला जाता है इंटाइन, एक्साइन, इंटाइन। और उसके बाद जो ये मैंने छोटा सा स्पेस क्रिएट किया है यहाँ पर, इसको बोला जाता है जर्म पोर। क्या बोला जाता है, जर्म पोर, ठीक। और ये जो दो सेल मैंने डिवाइड करी है, इनमें से जो बड़ी वाली सेल है, जो बड़ा वाला पोर्शन है, इसको बोला जाता है जर्म सेल, और जो ये छोटी वाली सेल है, ये वाली, इसको यहाँ पे बोला जाता है जेनरेटिव सेल, ओके, जेनरेटिव सेल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था पोलन ग्रेन का। अगर आपके पास शॉर्ट नोट में पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आता है तो आप इसी तरीके से बनाकर आएंगे। अब मैं बता देती हूँ, एक्साइन जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पूरे वी कैन से इन होल प्लांट किंगडम, ठीक है, एक्साइन इज द हार्डेस्ट लेयर, ठीक है। जिस तरीके से एनिमल्स में देखा जाए तो हमारी जो टीथ की इनेमल है वो हार्डेस्ट माना जाता है और उसके बाद बोन्स आती हैं, ठीक है। एक्साइन जो है वो ऐसी लेयर है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है और पोलन ग्रेन के सॉफ्ट मटेरियल को, यानी कि पोलन ग्रेन के डेलिकेट सेल्स, डेलिकेट पार्ट को, ये सभी चीजों से बचा के रखती है। अच्छा, ऐसा क्यों? इसी वजह से, अब वैसे तो फ्लावर भी वी कैन से कि फ्लावर भी एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड रहता है, बट फ्लावर पे तो इस तरीके की हार्डनेस नहीं मिलती। तो उसका रीजन है क्योंकि पोलन ग्रेन को जो है वो बहुत अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करना होता है, इसको ट्रेवल करना होता है। इस वजह से इस पे एक गार्ड लेयर नेचर ने बनाई है, ठीक है। तो इसको एक्साइन बोला गया है। एक्साइन में कौन कौन से मटेरियल होते हैं जिससे एक्साइन बनता है, तो बच्चों याद रखिएगा, स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन नाम का मटेरियल है जिससे कि एक्साइन बनती है। इस स्पोरोपोलिनिन का भी कंपोजिशन होता है, इसमें बहुत सारा सेलुलोज, सीमेंटम, पैक्टिन, ये सारी चीजें मिली हुई होती हैं। बट वन वर्ड आंसर में आपको इस मटेरियल का नाम याद रखना है। यही पूछा जाता है कि एक्साइन मेड अप ऑफ विच मटेरियल, सो स्पोरोपोलिनिन इज द आंसर। तो आपको ये छोटा सा टॉपिक द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन आई होप आज क्लियर हुआ होगा और आपको डायग्राम भी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो एंड बने रहिए साइंस सरल के साथ।